What I'll do is if they feel like Costa, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes. ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और फ्रांस के रिश्तों में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति की गुंडागर्दी तो दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति का एक्शन वाला अंदाज। ये देखकर दुनिया दंग है, क्योंकि ट्रंप झुकाना चाहते हैं दुनिया को और मैक्रों झुकने वालों में से नहीं। और जब मैक्रों ने एक ऐलान किया ट्रंप के बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस को लेकर, तो ट्रंप झल्ला उठे और उन्होंने कह दिया है कि फ्रांस पे लगेगा 200% का टैरिफ। दरअसल जब एक रिपोर्टर ने राष्ट्रपति ट्रंप से मैक्रों के बोर्ड ऑफ पीस में न शामिल होने वाले बयान पर सवाल पूछा, तो ट्रंप ने धमकी भरे अंदाज में बोला कि मैक्रो कुछ महीने में पद से बाहर होने वाले और अगर उन्हें दुश्मनी वाला रवैया रखना है तो मैं उनकी वाइन और शैंपेन पर 200% का टैरिफ लगा दूंगा, फिर वो बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो जाएंगे। आप खुद ही देखिए राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कुछ कहा। Did he say that? Well, yeah. Nobody wants him because he's going to be out of office very soon. So, that's all right. What I'll do is if they feel like Costa, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join. But he doesn't have to join. If he said that, you're probably giving it to me a little bit differently. But if he actually did say that, but as you know, he's going to be out of office in a few months. आपको बता दें, राष्ट्रपति मैक्रो के करीबी सूत्रों ने बताया कि फ्रांस फिलहाल ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस पहल में शामिल होने के निमंत्रण को स्वीकार करने का इरादा नहीं रखता है। बोर्ड ऑफ पीस की अवधारणा राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले साल सितंबर में रखी थी, जब उन्होंने गाजा युद्ध को समाप्त करने की योजना की घोषणा की थी। हालांकि पिछले सप्ताह विश्व नेताओं को भेजे गए निमंत्रण में इस बोर्ड की भूमिका को वैश्विक स्तर पर संघर्ष समाप्त करने से जोड़ा गया है, जहां ये राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा खुद के एक यूएन बनाने की पहल ज्यादा लग रही है। रॉयटर्स द्वारा देखे गए एक मसौदा दस्तावेज के अनुसार अमेरिकी प्रशासन ने करीब 60 देशों को एक ड्राफ्ट चार्टर भेजा है। इसमें कहा गया कि यदि कोई देश 3 साल से अधिक समय तक इस बोर्ड का सदस्य बना रहना चाहता है तो उसे $1 अरब का नगद योगदान देना होगा। इस प्रस्ताव पर रविवार को कई सरकारों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और दुनिया भर के राजनयिकों का कहना है कि योजना संयुक्त राष्ट्र के कामकाज को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी बोर्ड ऑफ पीस का सदस्य बनने के लिए निमंत्रण भेजा है। उन्होंने बताया कि पुतिन को औपचारिक रूप से न्योता भेज दिया गया है। देखिए इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा। Yes, he's one of the people, these are world leaders, and the answer is yes. कुल मिलाकर राष्ट्रपति ट्रंप नोबेल ना पाने की खुन्नस में अब खुद का ही एक यूएन बनाना चाहते हैं और देशों को इसमें शामिल करने के लिए वो टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रांस को लेकर दिया गया उनका ये बयान साफ दिखाता है कि वो अपने मन की मर्जी करने में लगे हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस वक्त ट्रंप के सर पे एक भूत सवार है। अब देखना ये होगा कि ट्रंप के बयान पर मैक्रों की क्या प्रतिक्रिया आती है। वैसे मैक्रों ने भी ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, जहां वो खुले मन से लगातार ट्रंप को घेर रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।